भगवान गौतम बुद्ध और 4 भाइयों की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध सत्य और करुणा के प्रतीक। विचारों ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से मानवता को अज्ञानता, दुख और मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग है, बल्कि समाज के कल्याण और सामूहिक उन्नति का भी रास्ता सुझाती है। उनकी एक कथा 4 भाइयों के बारे में भी है, जो हमें जीवन में धैर्य, करुणा और सत्य की शक्ति को समझने की प्रेरणा देती है। ये कहानी प्राचीन भारत की है, जब महात्मा गौतम बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और उनके शिष्य बनते जा रहे थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जनपदों में फैल चुकी थी और विभिन्न वर्गों और जातियों के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उसी समय एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। उन चारों के नाम सुजीत, महेंद्र, देवदत्त और प्रियांशु थे। चारों भाई मेहनती, स्नेही और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों में अंतर था। सुजीत सबसे बड़ा था और बहुत धैर्यशील था। वो हमेशा समस्याओं का हल सोच समझ कर निकालता था। महेंद्र साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसे किसी भी स्थिति में हार मानना पसंद नहीं था। देवदत्त थोड़ा स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव का था। वो जल्दी ही नाराज हो जाता था और अक्सर अपना फायदा पहले देखता था। प्रियांशु सबसे छोटा था और सरल स्वभाव का था। उसकी मासूमियत और निश्चलता उसे सभी का प्रिय बनाती थी। 4 भाइयों की यात्रा। एक दिन इन चारों भाइयों ने गांव के बुजुर्गों से गौतम बुद्ध के बारे में सुना। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता था कि उनकी शिक्षाओं से जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। चारों भाइयों ने तय किया कि वे बुद्ध से मिलने जाएंगे। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी ने मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया। रास्ते में उन्हें एक विशाल नदी मिली। नदी का बहाव तेज था और पार करना मुश्किल लग रहा था। सुजीत ने सलाह दी, हमें एक मजबूत नाव बनानी चाहिए। महेंद्र ने साहस दिखाते हुए लकड़ियां काटी। देवदत्त ने थोड़ा झुंझलाते हुए नाव बनाने में मदद की और प्रियांशु ने सबका उत्साह बढ़ाया। मिलजुल कर उन्होंने नदी पार की। जंगल में उन्हें जंगली जानवरों का डर सताने लगा। महेंद्र ने कहा, हमें बिना डरे आगे बढ़ना होगा, लेकिन देवदत्त ने नाराजगी जताई। ये सब क्यों करना? बुद्ध से मिलने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सुजीत ने शांत स्वर में कहा, सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य जरूरी है। अगर हम रुक गए तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सभी ने सुजीत की बात मानी और आगे बढ़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे श्रावस्ती पहुंचे, जहां महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध को देखकर चारों भाई अभिभूत हो गए। उनकी तेजस्विता, शांत मुस्कान और करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व देखकर उनकी सारी थकान मिट गई। चारों भाई महात्मा बुद्ध के पास गए और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें पहले ही कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे दी है। अब बताओ, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? सुजीत बोला, भगवान, जीवन में धैर्य का क्या महत्व है? महात्मा बुद्ध ने कहा, धैर्य एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। जैसे तुमने नदी पार करने के लिए शांत चित्त से उपाय खोजा, वैसे ही जीवन में भी धैर्य सफलता की कुंजी है। फिर महेंद्र बोला, भगवान, साहस के बिना जीवन अधूरा लगता है, क्या यह सही है? महात्मा बुद्ध बोले, साहस उस नाव की तरह है जिसे तुमने बनाया। बिना साहस के हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते,
लेकिन साहस विवेक और करुणा के साथ होना चाहिए, नहीं तो ये अहंकार में बदल सकता है। इसके बाद देवदत्त कहता है, भगवन, मैं स्वार्थी हूं और जल्दी क्रोधित हो जाता हूं। इससे कैसे बचा जाए? महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध और स्वार्थ आग की तरह है जो तुम्हें और दूसरों को जलाते हैं। इन्हें शांत करने के लिए ध्यान और करुणा का अभ्यास करो। जैसे पानी आग को बुझा देता है, वैसे ही करुणा तुम्हारे क्रोध और स्वार्थ को समाप्त कर सकती है। प्रियांशु कहता है कि भगवन, क्या सरलता और मासूमियत से भी जीवन जिया जा सकता है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सरलता जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। सरलता से मन निर्मल रहता है और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। तुम्हारी मासूमियत तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगी। इसे हमेशा बनाए रखना। महात्मा बुद्ध की शिक्षा ने चारों भाइयों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। सुजीत ने धैर्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। महेंद्र ने साहस के साथ साथ विवेक और करुणा को अपनाया। देवदत्त ने ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने स्वार्थ और क्रोध को नियंत्रित किया। प्रियांशु ने अपनी सरलता और मासूमियत को समाज की सेवा में लगाया। चारों भाई अपने गांव लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धैर्य, साहस, करुणा और सरलता हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह कहानी यह भी दिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और सही मार्गदर्शन से हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस समय थे। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को अपनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। गांव लौटने के बाद चारों भाइयों ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने और अपने जीवन में इन्हें अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर न केवल वे अपना जीवन सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। गांव में गरीबी, अशिक्षा और आपसी झगड़ों की समस्याएं थी। चारों भाइयों ने मिलकर इन समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाई। उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षा के आधार पर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। सुजीत ने गांव में शांति और धैर्य का संदेश फैलाना शुरू किया। वो झगड़ालू परिवारों के बीच मध्यस्थता करता और उन्हें शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाता। वो लोगों को यह समझाता कि धैर्य से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के झगड़े कम होने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। महेंद्र ने युवाओं को साहस और परिश्रम का महत्व समझाया। उसने गांव में खेती और कारीगरी के नए तरीके सिखाए, जिससे लोगों की आय बढ़ने लगी। उसने कहा, साहस का मतलब सिर्फ जोखिम लेना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उसकी प्रेरणा से गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ और देवदत्त, जो कभी स्वार्थी और क्रोधी था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने क्रोध को करुणा में बदल दिया और गांव के जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू किया। वो बीमारों की देखभाल करता, गरीबों को खाना देता और बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। उसकी इस बदलाव को देखकर गांव वाले चकित थे और उससे प्रेरणा लेने लगे। प्रियांशु अपनी सरलता और मासूमियत के कारण बच्चों और बुजुर्गों का प्रिय बन गया। वो बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाता और उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाता। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे सरलता से जिया जा सकता है और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है। चारों भाइयों ने महसूस किया कि अगर वे अपने अपने गुणों को मिलाकर काम करें तो गांव का विकास और भी तेजी से हो सकता है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक धम्म सभा शुरू की, जहां लोग सप्ताह में एक बार मिलते और अपनी समस्याओं पर चर्चा करते। उन्होंने खेती,
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास किए। उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा विद्यालय बनाया और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। कुछ समय बाद जब गांव में सुख शांति और समृद्धि आ गई, तो चारों भाइयों ने भगवान बुद्ध को अपने गांव बुलाने का विचार किया। उन्होंने श्रावस्ती जाकर महात्मा बुद्ध से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। महात्मा बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव आए। गांव वालों ने बुद्ध का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी प्रकृति के बारे में बताया। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव का यह परिवर्तन इन चार भाइयों की एकता और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने मेरे धम्म को सही अर्थों में समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। यही सच्ची भक्ति है। महात्मा बुद्ध ने चारों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबने करुणा, धैर्य, साहस और सरलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। इन गुणों को बनाए रखो और दूसरों को भी प्रेरित करते रहो। चारों भाइयों के प्रयासों और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आसपास के गांवों ने भी सुधार की राह अपनाई। चारों भाई अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहे, वे आसपास के क्षेत्रों में भी जाकर लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के अभियान चलाए। सुजीत ने शांति के लिए संघर्षों को सुलझाने का काम संभाला। महेंद्र ने लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। देवदत्त ने सेवा को अपना धर्म बना लिया। प्रियांशु ने मासूमियत और सच्चाई का संदेश फैलाया। कहानी का अंत और शिक्षा। कई वर्षों के बाद जब चारों भाई वृद्ध हो गए, तब भी उनका उत्साह और समर्पण कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदल लें और एकता, धैर्य, साहस, करुणा और सरलता को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की शक्ति है, बस उसे सही दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अप दीपो भव अर्थात स्वयं दीपक बनो, यह महात्मा बुद्ध की शिक्षा थी और चार भाइयों ने इसे अपने जीवन का आदर्श बनाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।